क्या मोदी जी को अब सच में इस्तीफा देना पड़ेगा? और क्या चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के खिलाफ ऐसी चाल चल दी है जिससे सत्ता का पूरा संतुलन पलट सकता है? लेकिन जरा रुकिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के एंकरों की तरह सोफे पर आलसी मत बने रहिए। जल्दी से लाइक दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि गोदी मीडिया वालों को लगे कि उनकी रोजी रोटी खतरे में है। दिल्ली की राजनीति में तूफान उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति में ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है जैसे किसी ने संसद के पंखे पर लटकी पुरानी कपड़े की झाड़ू अचानक हिला दी हो। सत्ता के गलियारों में सिर्फ एक सवाल है, मोदी जी इस्तीफा देंगे या फिर एंकरों को नया स्क्रिप्ट थमाएंगे? नायडू का गेम प्लान जानकार कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अब बड़ा खेल खेलने की तैयारी में हैं। कानून में साफ लिखा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहा तो उसे कुर्सी छोड़नी होगी। अब सोचिए, यह निशाना किस पर साधा जा रहा है? विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर। लेकिन राजनीति के पंडितों का कहना है कि नायडू ने बीजेपी का इशारा समझ लिया है। उन्हें पता है कि अगला वार उन्हीं पर होना है। और भाई, नायडू भी वो खिलाड़ी हैं जो बिना विकेट गिराए बीजेपी को 12वें खिलाड़ी की तरह बाहर बैठा सकते हैं। सहयोगियों की किस्मत इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने अपने हर सहयोगी को आखिर में दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना बाला साहब ने खड़ा किया और आज उल्टे बांस बरेली को। पंजाब में अकाली दल सालों तक साथ दिया और आज वे इतिहास के फुटनोट में हैं। बिहार में नीतीश कुमार, जो कल तक किंग मेकर थे, आज किंग के एक्सपीए बनकर घूम रहे हैं। यानी जो भी बीजेपी के साथ गया आखिर में भाजपा का भट्टा बैठ गया। यही डर अब नायडू को सताने लगा है। नायडू की मुलाकातें अंदर की खबर यह है कि नायडू सिर्फ बिहार की राजनीति पर नजर नहीं रख रहे, बल्कि पर्दे के पीछे राहुल गांधी से भी बात कर रहे हैं। और सुनिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब सोचिए, अगर ये सब एकजुट हो गए तो मोदी जी के लिए कुर्सी पर टिके रहना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना किसी बस की छत पर बैठकर वाईफाई पकड़ना। प्रधानमंत्री पद का दावा इंडिया गठबंधन के बड़े नेता साफ कह रहे हैं कि अगर नायडू साथ आते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने में कोई ऐतराज नहीं होगा। सोचिए, जो कल तक बीजेपी के सबसे पक्के यार थे, वही अब मोदी जी के लिए सबसे बड़ा डरावना सपना बन सकते हैं। खेल यहां खत्म नहीं होता। खबर यह है कि नायडू की पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं। जी हां, ईडी और इनकम टैक्स का पुराना नुस्खा। विपक्षी नेता की फाइल खोलो, दबाव डालो, लाइन में लगाओ, वरना सीधा जेल भेजो। लेकिन नायडू कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं। वो देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनकी बार्गेनिंग पावर सबसे ज्यादा है। मतलब अगर नायडू का हाथ मेज पर पड़ जाए तो मेज ही हिल जाती है। बीजेपी के अंदर का लावाइधर बीजेपी के भीतर भी अंधेरों में उजाले वाली फिल्म चल रही है। नितिन गडकरी के ताजा बयान ने तो साफ कर दिया कि उनका निशाना सीधा मोदी पर है और ये संघ के अंदर का लावा बाहर ला रहा है। सवाल यह भी है कि अपने ही प्रदेश के बड़े नेता को नजरअंदाज क्यों किया गया? इधर बिहार में माहौल लगातार बीजेपी के खिलाफ होता जा रहा है। लग रहा है जैसे जनता कह रही हो, मोदी जी सब कुछ गुजरात ले गए, बिहार को क्या मिला? तेजस्वी यादव खुलकर बीजेपी पर हमला बोलते हैं। बीजेपी नेता महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। वादे बड़े बड़े किए गए लेकिन फायदा सब गुजरात को चला गया। बिहार के लोग अब इतने नाराज हैं कि ये गुस्सा बिहार बंद जैसे आंदोलनों में बदल चुका है। प्रियंका गांधी की चोट प्रियंका गांधी भी बार बार मोदी जी को चुनौती देती हैं कि वे बड़े मुद्दों पर चुप रहते हैं और सिर्फ भावनात्मक राजनीति करते हैं। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि गड़बड़ हो रही है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अंदर से भी नाराजगी अब साफ है कि बीजेपी को एक तरफ जनता के सवालों और आंदोलनों का सामना है और दूसरी तरफ पार्टी के भीतर भी बगावत का बवंडर उठ रहा है। गडकरी खुले बयान दे रहे हैं, राजनाथ सिंह अलग पत्ते खेल रहे हैं, किसान और नौजवान सवाल पूछ रहे हैं और जो पत्रकार सच बोले उस पर मुकदमा, चैनल बंद, दबाव, यानी मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। नतीजा अब तस्वीर यह है कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने सच में बीजेपी से दूरी बना ली तो सत्ता का पूरा संतुलन बदल जाएगा। मोदी जी की कुर्सी सिर्फ हिलेगी नहीं बल्कि जमीन पर भी गिर सकती है और तब गोदी मीडिया के एंकर रात को प्राइम टाइम में चिल्लाते नजर आएंगे, भाइयों और बहनों, ये साजिश है, ये वैश्विक खेल है, ये जॉर्ज सोरोस की प्लानिंग है। लेकिन जनता कहेगी, मोदी जी
हमें सिर्फ रोटी, रोजगार और सच्चाई चाहिए, बाकी सब बहाने हैं। अंतिम बात तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की राजनीति की गर्मी, जिसमें नायडू के एक कदम से बीजेपी के पूरे एयर कंडीशनड कमरे का कूलर बंद हो सकता है। अब आप बताइए कमेंट में, क्या सच में मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर ये सब एक और राजनीतिक तमाशा है? और हां, लाइक करना मत भूलिए, वरना गोदी मीडिया के एंकर कल फिर नई नौकरी की तलाश में दर दर भटकते नजर आएंगे।